जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। जो शरण संत सद्गुरु की आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं। जो शरण संत सद्गुरु की आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं। दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, शंख घंटा बजाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की ना सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की ना सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भुलाया नहीं। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने
से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। कल का प्रश्न था एक, मृत्यु तिथि पहले से निश्चित होती है या परिस्थिति के अनुसार होता है। विष्णुदेव कुमार जी का यह प्रश्न है कि जो मृत्यु है वो पहले से निश्चित है या फिर परिस्थिति के अनुसार। हमारे संतों ने, शास्त्रों ने जो कहा है, अनुभव के आधार पर, अनुमान के आधार पर, क्योंकि मरकर कोई गया नहीं जो आकर कहे या बताए, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने खोजा है, जाना है, जिसे समझा है कि प्रारब्ध अनुसार मृत्यु तो तय है, निर्धारित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है जन्म के साथ ही। और ये कहना कि कोई आदमी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद मरता है, सदगुरु संत कहते हैं ये बात भी झूठी है। सत्य तो यह है कि आदमी जिस दिन से इस धरा पर कदम रखता है, बल्कि मां के गर्भ में आता है, मृत्यु वहीं से उसकी होनी शुरू हो जाती है। जितने क्षण हमारे बीतते हैं वो समझना वो क्षण हम मरते हैं, अर्थात ये शरीर मरता है, ये शरीर बिखरता है। तो मृत्यु तो जन्म के साथ ही निर्धारित है। अब तय यह होता है कि किसे कितनी सांसें मिली है, किसका प्रारब्ध कितना मजबूत है, कितना बलवती है, किसे कितना दिन जीना है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मरना है ये तय है, मृत्यु आएगी यह तय है। पर कौन सी तिथि हमारे लिए निश्चित की गई है यह भी तो पता नहीं। अब अक्सर लोग मानते हैं बूढ़ा होकर मरना मतलब थोड़ा सा ठीक है मामला, कि स्थिति ठीक है, मृत्यु की तिथि निश्चित है। अगर कोई अधेड़ में चला गया, जवानी में चला गया, बचपने में चला गया, तो हम कहते हैं कि नहीं, आकस्मिक चला गया, अकाल मृत्यु हो गई। इस धरती पर अकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो सब घटित होने के लिए तय है, वह सब निर्धारित है। हाँ, एक अर्थ में मृत्यु समय से पहले हो सकती है या होती है, जब हम असंयम के द्वारा अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा लाचार कर देते हैं। इसी लाइव सेशन में मैंने कहा था कि जैसे जिस भवन में हम रहते हैं, वैसे तो भवन की आयु 50 या 100 वर्ष निर्धारित की जाती है, और 100 वर्ष तक हम इस भवन में शांति से रहते हैं। उसके बाद ही ये टूट फूट हो सकती है, क्योंकि सीमेंट और ईंट का है। जो पत्थर के भवन है, चूने आदि से बने हैं, वो 1000-2000 साल उसकी आयु है। पर जो सीमेंट और ईंट से बने हैं, 50 से 100 वर्ष, और गुणवत्ता का ध्यान न रखा गया हो तो और पहले भी जर्जर हो जाता है। लेकिन अचानक कभी भूकंप आ जाए, ठीक है, आयु भवन की 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन कभी भूकंप आ जाए, कोई धमाका हो जाए, और जिस भवन की आयु हमने 100 वर्ष निर्धारित की थी वो 5 या 2 वर्ष में ही टूट फूट जाए, तो क्या हम उस घर को खाली नहीं करेंगे? कि क्या हम उसी घर में बैठे रहेंगे? अर्थात हम उस वक्त यह नहीं देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस घर को 100 वर्ष के लिए निर्धारित किया है। अगर बीच में ही वह जर्जर हो गया तो हमारे रहने लायक नहीं बचता। इसी भांति शरीर अक्सर बुढ़ापे में क्षीण होता है, बुढ़ापे तक जाने का संकल्प या कल्पना होती है, लेकिन यदि पहले ही असंयम के द्वारा हमने शरीर का नाश कर लिया है, नशा के द्वारा, दुर्व्यसन के द्वारा, अभक्ष भोजन के द्वारा, अर्थात मांस मदिरा के द्वारा, अगर हमने शरीर को क्षीण कर लिया है, तो शरीर क्षीण हो जाने के बाद
आत्मा समय से पहले भी इसका त्याग कर देती है, क्योंकि ये शरीर रूपी मकान फिर रहने लायक नहीं बचता। इसके सारे अवयव क्षीण हो जाते हैं, और जब अवयव क्षीण हो गए, एक एक अंग शिथिल और क्षीण हो गए, तो जीव इसमें रह नहीं सकता है, या घर इसके रहने लायक नहीं बचता। तो इस स्थिति में मृत्यु आकस्मिक भी हो जाती है जब हम असंयम में जीते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम संयम के साथ भी जीते हैं, फिर भी मृत्यु आ गई। वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के अनुसार है, हमारे पूर्व कर्मों का भी हाथ है, क्योंकि कर्म कभी मरते नहीं। जो कुछ भी हमने किया है आज या पहले, वो निर्धारित है हमारे साथ, वो हमारे साथ ही खड़ा है, और यदा कदा वह परिणाम बनकर हमारे जीवन में आता है। तो अगर हम स्वस्थ हैं और फिर भी आकस्मिक मृत्यु आई है, तब तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध वहां खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के संस्कार खड़े हुए। लेकिन सवाल यह हो सकता है कि क्या पूर्व के कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता? क्या पूर्व के किए गए जितने भी कर्म हैं, जिनसे प्रारब्ध बने हैं, जिनसे हमारे संस्कार निर्मित हुए हैं, क्या उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। एक तरफ कहते हैं आपन कर्म न मिटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई, कि अपना जो कर्म है वो मिट नहीं सकता, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सबको अपने अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। दूसरी तरफ कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि यह शरीर साधन है मोक्ष तक जाने का, अर्थात इसी जन्म में सारे पापों का नाश किया जा सकता है, इसी जन्म में सारे पूर्व के कर्मों को नाश किया जा सकता है। कैसे? कर्म मिटता है क्या? भाग्य में लिखा बदलता है क्या? सदगुरु संत कहते हैं जिस प्रकार बीज को भून दिया जाए तो वो वृक्ष नहीं बन सकता, ऐसे ही हम प्रबल साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके, जब हम अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं, अपनी वासना को जला देते हैं, अपने समस्त उन संस्कारों को जला देते हैं जन्म और मृत्यु का कारण बनता है, फिर यहीं पर सारा हिसाब बराबर हो जाता है। फिर सारे कर्म हमारे ध्वस्त हो जाते हैं, पूर्व के सारे संस्कार ध्वस्त हो जाते हैं, और जीव मुक्ति की अवस्था में आ जाता है। इसको एकदम सरल उदाहरण से समझा जा सकता है कि हजारों साल, लाखों साल से किसी गुफा में अंधेरा हो, और आप उस अंधेरे को मिटाना चाहें तो हजारों साल नहीं लगेगा, लाखों साल नहीं लगेगा। आपको सिर्फ वहां एक दिया जलाने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ वहां एक बल्ब जलाने की आवश्यकता है, और आप देखेंगे कि लाख वर्ष से जिस गुफा में अंधेरा था, बल्ब जलाते ही क्षण भर में वो नाश हो जाता है। बल्ब जलाने से नाश होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह से जब हृदय में ज्ञान का दीप जलता है, साधना का दीप जलता है, ध्यान का दीप जलता है, तो हजारों नहीं अनंत वर्षों का, अनंत जन्मों का जो संस्कार है वो जल जाता है। लेकिन यदि हमने उस स्तर की तपस्याएं नहीं की है, उस स्तर से ध्यान नहीं किया है, उस स्तर से मनसा वाचा कर्मणा हमने अपने को निर्मल नहीं किया है, तब फिर वो कर्म नहीं मिटेंगे। इतना सरल नहीं है कर्मों को मिटा देना, इतना सरल नहीं है वासना का नाश कर देना। उसके लिए उच्च कोटि के गुरु संत की संगत चाहिए, और फिर उतनी ही कठिन साधना तपस्या चाहिए, मनोनिग्रह चाहिए। तो इन परिस्थितियों में हम अपने जीवन, या जो कह सकते हैं मनुष्य जीवन है, वो किसी भी क्षण जो विदा होता है वो पूर्व के संस्कार, इन परिस्थितियों में विदा होता है। जो पूर्व के कुछ संस्कार हैं, पूर्व के कर्म हैं, और अगर हमने चाहा तो इसी जन्म में, इसी जीवन में हम उन समस्त संस्कारों को मिटा सकते, ध्वस्त कर सकते, पर कहने से नहीं होगा। मन की निर्मलता जितना कहने में सरल लगता है, करने में उतना ही कठिन लगता है। एक तरफ हम सोचते हैं मन निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावो,
कि मन पवित्र हो, निर्मल हो, लेकिन कहने के बाद ही मन में तुरंत घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, और ये सारे कचड़े हमारे मन में रहते हैं। कभी कभी अनुकूलता होती है तो पता नहीं चलता, लगता है सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूल अवस्था निर्मित होती है, प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित होती है, वो सारे दबे हुए विकार जागृत हो उठते हैं। अहंकार खड़ा हो जाता है, स्वार्थ खड़ा हो जाता है, क्रोध खड़ा हो जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा खड़े हो जाते हैं। अनुकूलता में हम भक्त हैं, साधक हैं, ध्यानी हैं, प्रतिकूलता में हम तुरंत बदल जाते हैं। संत गुरुजन कहते हैं प्रतिकूलता में अगर आप साधक हैं तो समझना आप विजयी हैं, आप अपने आप का विजेता हैं। तो मैंने कहा कि कर्म के अनुसार, संस्कारों के अनुसार मृत्यु होती है, लेकिन अगर हमने असंयम किया है, हमने शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया है, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मृत्यु पहले भी आ सकती है। अभी कल या परसों की बात है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भयंकर त्रासदी हुई, आप सब देखे होंगे। शहर का नाम स्मरण में नहीं है, बड़ा ही खूबसूरत सा शहर। कहते हैं कि जब लोग उत्तरकाशी की यात्रा पर होते थे, गंगोत्री की यात्रा पर होते थे, तो उसी शहर में रुकते थे और वहां से निकलते थे। लेकिन ऐसा बादल फटा, ऐसी भयंकर तबाही आई कि आज वो पूरा शहर मलबे के नीचे है और किसी को मौका नहीं लगा भागने को। 20 से 30 सेकंड में ही संपूर्ण शहर मलबे के नीचे हो गया, जो जहां था वहीं रह गया। मकान तिनकों की भांति ध्वस्त हो गए। देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि कोई वीडियो गेम चल रहा है, लेकिन वो रियल बात है। इतना भयंकर मृत्यु घटित हो सकती। अब यही तो बात है कि या तो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो समय से पहले मृत्यु आ जाती है, हमारे जीवन में उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, या तो हमने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया, या तो हमारे प्रारब्ध पूरे हो जाते हैं। यही 2-4 कारण हैं जिस वजह से मृत्यु समय से पहले आती है, अर्थात दिखाई देती है। आती तो जन्म के साथ ही। मृत्यु हमें एक दिन दिखाई देती है, तब हम कहते हैं व्यक्ति मर गया, और ध्यान उसे प्रतिपल देखने की कला है। बस ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हम अपने मृत्यु को हर क्षण देखते हैं। और जो संसारी आदमी है उसे एक दिन दिखाई पड़ता है जब शरीर का पूरा विराम हो जाता है, प्राण शक्ति निकल जाती है। लेकिन जो साधक है, जो ध्यानी है, वो हर क्षण यही अवस्था को देखता है कि एक भी पल ऐसा नहीं है जब मृत्यु घटित ना हो रहा हो, एक भी पल ऐसा नहीं है जब हम मृत्यु से अलग हो। लेकिन हम उन अवस्थाओं को नहीं देखते हैं, प्रतिपल हो रहे उस परिवर्तन को नहीं देखते हैं। अचानक एक दिन मृत्यु हमारे सामने प्रकट होती है, हम उसे देखते हैं। जो भीतर भीतर चल रही है हम उसे नहीं देखते। ध्यान उसे ही देखने की कला है, ध्यान होश में जीने की कला है। तो इस तरह से आपात स्थिति में आकस्मिक मृत्यु का भी आगमन हो सकता है, और उसके कारण यही होते हैं, या तो प्रकृति के साथ खिलवाड़, या अपने साथ खिलवाड़, या फिर प्रारब्ध का पूरा हो जाना। तो मृत्यु निर्धारित भी है, और अगर हमने कुछ गलत किया है तो पहले भी आ सकती है। जैसे किसी आदमी को सरकारी नौकरी लग जाए तो 60 वर्ष की आयु तक या 62 वर्ष कहीं कहीं कर दिया गया है। ये तो तय है कि उसकी नौकरी पक्की है, लेकिन अगर बीच में उसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया तो सस्पेंड भी हो जाता है। अर्थात
नौकरी तो 60-65 वर्ष के लिए मिली थी, लेकिन अगर कुछ गलतियां कर दी है, कुछ गड़बड़ियां कर दी है तो पहले भी चली जाएगी। तो निर्धारित तो है कि हाँ चलो इतने दिन जीना है, लगभग जीना है, लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ भूलें की है, हमने कुछ असंयम किया है, या हमारे प्रारब्ध में कम ही दिन लिखा है, तो पहले भी जाना हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाएगा या नरक। ये प्रश्न ही गलत है। आदमी मरने के बाद कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। आदमी जीते जी स्वर्ग में है या नरक में है, इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि मरने के बाद कहाँ जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता। आपका जीवन कैसा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगला जन्म आपका कैसा होने वाला है। अगर जीवन भर पाप किया है, जीवन भर छल किया है, तो निश्चय ही आप अगले कहीं भी जाओगे तो भोग की भूमिका में जाओगे, अर्थात सजा ही पाओगे, नरक का जीवन ही जियोगे। लेकिन अगर जीवन प्रेम में बीता है, करुणा में बीता है, समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखा है, इस तरह की यात्रा रही है, नशा दुर्व्यसन से मुक्त जीवन रहा है, माता पिता गुरु का आदर रहा है, सब घट मेरो साइया का भाव रहा है, घाव काहे पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, यह संकल्प रहा है, तो निश्चय ही यह जीवन भी स्वर्ग का है और आगे जो जीवन मिलेगा वो भी स्वर्ग का होगा। हम जो जीवन जीते हैं उससे तय होता है स्वर्ग और नरक। हमारा जो जीवन जीने का ढंग है उससे तय होता है कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। जाएंगे वो बात बाद की, वो कल पता चलेगा स्वर्ग नरक, लेकिन आज आप अगर स्वर्ग नरक में हैं तो समझ लो यहीं से यात्रा आरंभ है। वो बाद की बात छोड़ दो। अगर आज आप प्रेम में जी रहे हैं, आज आप मैत्री में जी रहे हैं, संयम में हैं, आनंद में हैं, तो ये स्वर्ग का क्षण है, ये स्वर्ग का जीवन है और ये आपके हाथ में है। अगर इस जन्म में, इस जीवन में आपने स्वर्ग जैसा कोई कार्य नहीं किया है, अर्थात सदैव बुराइयों में जीवन आपका बीता है या आपने बिताया है, तो मरने के बाद ये भूल जाओ कि स्वर्ग मिलेगा। हालांकि पंडितों ने व्यवस्थाएं कर दी है, श्राद्ध करके आपको स्वर्ग भेज देंगे। ये कोई ब्राह्मण पंडित की बात नहीं है, ये हर मत पंथ में एक पंडित पैदा हो गया है और हर कोई ये दावा करता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे दादा दादी पिताजी को हम सीधे स्वर्ग भेज देंगे, बस हमसे श्राद्ध करा लो, हमसे अनुष्ठान करवा लो। और उसके लिए तमाम जगह लोग शॉप खोल कर बैठे हैं, दुकानें खोल कर बैठे हैं, धार्मिक दुकानें, कि आप मेरे पास आए, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास उपाय है, हम आपके पिताजी को स्वर्ग में भेज देंगे। भले ही वो जीवन भर सही कर्म न किए हों, भले ही उनका जीवन ठीक न रहा हो, भले ही उनका जीवन नरक में बीता हो, पर मरने के बाद हम स्वर्ग में भेज देंगे। फिर आप पूछते हैं कि क्या देना होगा, तो पुरोहित कहते हैं कि पलंग देना होगा, छाता देना होगा, सोना देना होगा, बछिया देनी होगी और तमाम बर्तन देने होंगे। आप भावुकतावश कहते हैं क्या इतना देने के बाद हमारे पितर, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या दादा दादी स्वर्ग में चले जाएंगे? पुरोहित कहता है गारंटी लेता हूं, बिल्कुल चले जाएंगे, चिंता मत करो। अभी वो नरक में है, बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, हम देख रहे हैं यहीं से, हम तुरंत टिकट देंगे, वो तुरंत स्वर्ग में जाएंगे, स्वयं धर्मराज स्वागत करेंगे। और आप इसी श्रद्धा, उत्साह और भरोसे में कि हमारे पिता दादा दादी को स्वर्ग मिल जाएगा, बेचारे नरक में परेशान हैं, अच्छा हो कि चलो दे देते हैं। और पश्चाताप भी होता है कि जीते जी हमने उनकी सेवा न कर सका। अब पश्चाताप हो रहा है कि मरने के बाद वो नरक में परेशान हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, उधारी ही सही, कर्जा ही सही करके हम सोना भी दान कर देंगे, चांदी भी दान कर देंगे, गाय भी दान कर देंगे, जूता छाता भी दान कर देंगे, मोबाइल भी दान कर देंगे, पलंग भी दान कर देंगे, बर्तन भी दान कर देंगे, और कर देते हैं। लेकिन अगले दिन आप जाके देखें तो पलंग पर पुरोहित का बेटा सो रहा है, आप जाकर देखें तो वो छाता उसका दामाद लेके घूम रहा है,
आप जाकर देखें तो बछिया उसके बथान पर है, गुहाल में है, उसके गौशाला में है। जो कुछ भी आपने दिया है वो उसके ही द्वार पर है, आपके पूर्वज तक गया नहीं है। वो ठग विद्या है सिर्फ। और आप कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि क्या मेरे दादा परदादा तुम्हारे घर के स्वर्ग में है क्या? जो तुम अपने यहाँ रख लिए हो, तुम तो भेजने की बात करते थे। तुम तो बछिया वहां बैतरनी में भेजने की बात करते थे कि इसी बछिया की पूंछ पकड़कर तुम्हारे पूर्वज बैतरनी पार होंगे और ये बछिया तुम्हारे दरवाजे पर। हम सवाल नहीं करते। और ये सारे ढोंग, ये सारे पाखंड चलते हैं और हमें लगता है कि ऐसा करके वो स्वर्ग चले जाएंगे। और इसके लिए हम बड़े यत्न करते हैं, बड़ी चेष्टाएं करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। अच्छा हो जीते जी हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा ध्यान सत्संग कर लें, थोड़ा आत्मचिंतन कर लें, तो इतनी तकलीफें न झेलनी पड़े। और अगर किया है तो ठीक, ना किया है तो भी ठीक। लेकिन ये पक्का है कि मरने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। अगर ये सोचते हैं कि जीवन कैसा भी बीता हो, गंदगी से भरा हुआ, मरने के बाद कोई उपाय कर दिया जाएगा, कोई व्यवस्था कर दी जाएगी और स्वर्ग मिल जाएगा और बैतरनी भवसागर सब पार हो जाएगा, ये भ्रम है, पाखंड है। इसलिए आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, ये सवाल ही गलत है। वो जीते जी स्वर्ग में है या नरक में है, यह सोचना है। मृत्यु तो बाद में आती है। वो आदमी जीते जी जिंदा है कि नहीं, सवाल यह है। सांसें चल रही है, ये जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। शरीर का हिलना डुलना ये जीवित होने का प्रमाण थोड़े है। सदगुरु तो कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरे ताघर जान मसा। जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं है, उसे मरघट समझना, वो जिंदा नहीं है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, शरीर हिल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आदमी जिंदा है। अगर मृत्यु से पहले ही आप मर चुके हैं तो फिर भूल जाओ कि स्वर्ग और नरक की बात आपको समझ में आएगी। मृत्यु बाद में आती है, मर तो हम पहले ही जाते हैं। जिस हृदय से प्रेम विदा हो गया, जिस हृदय से सत्य विदा हो गया, अहिंसा विदा हो गई, सदगुरु कहते हैं वो व्यक्ति उसी क्षण मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। शरीर कभी मरेगा, चेतना मर चुकी है, उसकी आत्मा मर चुकी है। इसलिए हम जीते जी ही स्वर्ग और नरक को जीते हैं, भोगते हैं, और उसका कर्म से हमारा मतलब है कि कर्म बढ़िया है तो जीते जी स्वर्ग है, कर्म घटिया है, गंदा है तो जीते जी नरक है। इसलिए इस भूल में मत रहिए कि आपके पूर्वज अगर नरक में होंगे तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा। और ये आकर किसने कहा कि वो नरक में होंगे? क्योंकि यहाँ तो सबको स्वर्ग भेजा जाता है। आप देखो कोई गुजर जाए तो जितने भी कार्ड छपते हैं सब में स्वर्गीय लिखा जाता है। अब ये पता भी नहीं कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए, लेकिन लिखना स्वर्गीय, चूंकि अच्छा लगता है। अब किसी में नारकीय लिख दो तो ठीक भी तो नहीं लगता। अब कोई गुजर जाए और लिख दिया जाए फला आदमी नारकीय, फला आदमी, तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन जाना सबको स्वर्ग है। अगर पाप किया है तो भी, झूठ बोला है तो भी, छल किया है तो भी, हिंसा किया है तो भी, कोई भी दुष्कर्म किया है, जाना स्वर्ग ही है। और व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है, लोग बैठे हैं दुकानें खोल करके हम भेज देंगे और उसमें स्वर्ग लिखा जाता है। तो मरने के बाद स्वर्ग जाने की तमन्ना तो है, जीते जी स्वर्ग में जाने का किसी को कोई मन नहीं। आप अगर जिंदा आदमी के नाम में स्वर्गीय लगा दो तो लाठी लेके पीछे पड़ जाएगा कि तू अभी जिंदा में ही मारना चाहता है। मतलब मरने के बाद ही स्वर्ग जाना है। आप किसी को लिख दो जिंदा है कि स्वर्गीय अमुक आदमी, वो आप पर मानहानि का केस करने को राजी हो जाएगा या लड़ने को राजी हो जाएगा। कोई आदमी मर गया तो हम कह देते हैं अमुक आदमी शांत हो गया, मतलब जीवन भर वो अशांत था। और किसी आदमी से आप कहो कि आप कब शांत हो रहे हैं, नाराज हो जाएगा, मतलब वो नहीं होना चाहता शांत।
मृत्यु के बाद ही शांत होने की बात है। जीते जी शांत हो, जीते जी स्वर्ग में जाओ। सदगुरु संत कहते हैं मरने के बाद की बात छोड़ो, जीते जी तुम कहां हो ये देखो, स्वर्ग में हो या नरक में हो, जीते जी तुम जिंदा हो या मरे हुए हो। सांस चल रहा है तो ये तो जो लोहार के पास पहले खाल होता था, जैसे खाल लोहार का श्वास लेते हुए प्राण, उसको जब वो खींचता था सांस भर जाती थी, छोड़ता था सांस निकल जाती थी। सदगुरु कहते हैं अगर तुम्हारे हाथ पांव हिल रहे हैं, भीतर श्वास चल रही है, तो तुम उस लोहार के खाल से ज्यादा कुछ नहीं हो। जीवंतता नहीं है तुम में, चेतना जगी नहीं है, तुम मरे हुए हो। अगर तुम्हारी संवेदना मर गई है तो तुम मर गए, तुम्हारा प्रेम विदा हो गया तो तुम मर गए। तो इसलिए आदमी जीते जी ही स्वर्ग और नरक को भोगता और जानता है। तो आज के कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करें। कपिल कुमार पूछते हैं गुरुदेव शांति का मार्ग क्या है? निष्काम हो जाना, निरपेक्ष हो जाना। अपेक्षा अशांति का कारण है, दुख का कारण है। सकाम होकर जीना दुख का कारण है। निष्काम हो जाना, निरपेक्ष हो जाना, अपेक्षा रहित हो जाना, यही शांति का मार्ग है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ हो जाना, निष्कपट हो जाना, निरपेक्ष हो जाना। अपने शरीर से भी कोई उम्मीद न करना। जैसे उदाहरण संत जन देते हैं, कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माह, बालक के रिधाए जो आपन जानत ना है। इस अवस्था में जब आ जाए, शांति का यही मार्ग है। क्या प्रत्येक दुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं? हाँ, तो यह कैसे? क्योंकि हम तो कोई दुख चाहते ही नहीं, हम तो सुख ही सुख चाहते हैं। सुख चाहने के चक्कर में ही तो दुख निर्मित होता है। हमने ही अपने दुख को लिखा है, हमने ही अपने भाग्य को लिखा है। और सही बात है कि अगर हम खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं, खुद हम अपने दुख का जिम्मेदार हैं, तो क्यों? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हम अपने सारे कर्म बेहोशी में करते हैं, मूर्छा में करते हैं। जब झूठ आदमी बोलता है, नशा करता है, दुष्कर्म करता है, ये सारे कर्म बेहोशी में होते हैं। कुछ भी बुरा करना हो, होश में नहीं किया जा सकता। और बेहोशी में किया गया कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनता है, वही हमारे दुख का कारण बनता है। तो भाग्य तो हमने ही लिखा है। मैंने कई बार कहा है कि लोग पूछते हैं कि अगर हमने लिखा है तो हम तो बढ़िया लिख सकते हैं। अगर हमें कोई कह दे कि तुम्हें अपना भाग्य लिखना है तो हम तो बढ़िया लिखेंगे। पर अगर शराब के नशे में लिखा जाए, तब बेहोशी में लिखा जाए, तब तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो हम अपने सारे कर्म बेहोशी में कर रहे हैं, और बेहोशी में जब होते हैं तो हम गलत ही लिखते हैं, अच्छा नहीं लिखते। तो सुख पाने की लालसा, धन पाने की लालसा, सुखी होने की लालसा में ही हम भयंकर दुख प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसके सारे कारण को हम जन्म देते हैं। और जिस दिन हम सुख दुख के भाव से मुक्त हो जाएंगे, सिर्फ निष्काम भाव से कर्म करेंगे, समझ जाना जीवन में शांति का आगमन हो जाएगा। सुख दुख के इस चक्कर से उठना है, वही निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए। साहब ने कहा है ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। कुछ मत चाहो, सुख चाहोगे दुख मिलेगा, दुख चाहोगे तो पीछे सुख खड़ा रहेगा, और सुख आया मतलब दुख आएगा। दोनों का चक्र दिन और रात की तरह लगा है। अगर दिन को स्वीकार करोगे तो रात को भी स्वीकार करना होगा, रात को स्वीकार करोगे दिन को भी करना होगा। तो सुख दुख में किसी भी चीज को चाहोगे, दोनों मिलेंगे। और दोनों से मन को हटा करके सिर्फ अपने निष्काम कर्म में लगा लो, कर्तव्यों पर लगा लो।
किसी भी कर्तव्य में कर्ता भाव को हटा दो, मैंने किया भाव खत्म कर दो। अपने के प्रति, अपने को जानने के प्रति प्यास कैसे जगे? विषयों से विरक्त हुए बिना ये प्यास नहीं जगती। जब तक विषयों में रस आएगा, स्वयं के लिए कौन उद्यम करेगा, कौन जानना चाहेगा? जिस संसार में हमें रस मिल रहा है, जिस विषय में हम रस को देख रहे हैं या उम्मीद लगाए बैठे हैं, मृग मरीचिका के भांति, जैसे नदी या सड़क में दूर तक आपको लगेगा दूर में कहीं पानी है, जो नदी सूखी हो या सड़क गर्मी के समय में आपको लगेगा कि आगे कहीं जल है, दिखेगा वैसा ही, और आप वहां जाएंगे तो पता पड़ेगा सूखा है। मृग इसी चक्कर में प्राण गंवा देता है। तो इसी लालसा, इसी तृष्णा के वश हम विश्वों में सुख 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 देखते देखते आगे बढ़ते चले जाते हैं और भयंकर पीड़ा में हम चले जाते हैं। लेकिन जब हम इस तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, उस मृग मरीचिका के भाव से मुक्त हो जाते हैं, तब अपने प्रति हमारी रुचि जगती है, प्यास जगती। जब तक शरीर और मन के गड्ढे भरे नहीं हैं, इंद्रियां बहुत कुछ पाना चाह रही है, मन बहुत कुछ पाना चाह रहा है, तब तक ख्याल अपना नहीं आएगा। जब उधर से हम विरक्त होंगे तभी अपनी प्यास जगेगी। अन्य सभी लोगों ने बंदगी भेजा है, आप सबको भी बंदगी, जितने भी लोग। पवन कुमार जी कहते हैं, गुरुजी कबीर सागर में मिलावट किसने किया? किसी ने किया होगा, जो उसको मानने जानने वाले हैं, उसी परंपरा के लोगों ने किया होगा। पेड़ पौधे भिन्न इसलिए हैं क्योंकि उसमें मन नहीं है, चेतना नहीं है, वो सिर्फ सजीव है, और मन और चेतना नहीं है, इसलिए वो भिन्न है। अभी मैंने स्वर्ग नरक की चर्चा किया है। दिनेश कुमार जी ने कहा स्वर्ग नरक होते हैं या सिर्फ डराने के लिए हैं? लालच और डराने दोनों के लिए। स्वर्ग है लालच के लिए और नरक है डराने के लिए। अगर कुछ करवाना हो तो स्वर्ग का लालच दिया जाता है, जैसे इस्लाम में 72 हूरों की लालच है जन्नत की, और हिंदू समाज में स्वर्ग की लालच है। और यदि आप नहीं फिर भी करना चाह रहे हो तो नरक का भय दिखाकर डराया भी जाता है कि अगर ऐसा ना करो, मंदिर ना जाओ, एकादशी ना करो, या अन्य किसी भी पाखंड कर्मकांड को ना करो तो नरक में जाओगे, आरे से चीड़े जाओगे, बिच्छों से डंक मरवाए जाएंगे, टट्टी के गड्ढे में गिराए जाओगे, उबलते हुए तेल में खौलाए जाओगे। तो ये डर है और कुछ नहीं। मन की अवस्था ही स्वर्ग नरक है। रेखालाल साहू जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी साहेब जी, मृत्यु के कितने दिन बाद मिलता है अगला जन्म? कृष्ण कहते हैं कि जैसे जीव पुराने वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करता है। अब आप जरा विचार करिए कि जब आप पुराना कपड़ा छोड़कर नया पहनते हैं तो कितना देर लगता है? क्या कोई ऐसा करता है कि पुराना कपड़ा खोल के कुछ दिन नंगा घूमता है फिर नए कपड़े पहनता है? सीधी सी बात है, इसी शरीर में अगले जन्म की सारी भूमिका तय हो जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में है या कोई 10वीं कक्षा में है, 11वीं में जाना है वो 10वीं में ही तय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 11वीं में जाने के बाद 10वीं में जाके तय होगा, वो 10वीं पहले ही 10वीं में जो पढ़ता है वो भूमिका ही 11वीं में जाने की होती है। इस जन्म में इसी समय सारा कुछ निर्धारित हो जाता है कि हमारा जन्म कहाँ कैसे होगा, भले ही वो हम देख समझ ना पाए।
क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी यात्रा को निर्धारित करते हैं। और जब शरीर से जीव निकलता है तो कोई गैप नहीं होता है। जैन दर्शन तो कहता है 3 सेकंड के अंदर है। कृष्ण कहते हैं क्षण भर में ही कर्म अनुसार जीव दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसकी सारी भूमिका तय होती है। लोग कहते हैं, विष्णु जी का सवाल है कि जो जैसा करता है लोग कराता है, जैसा जिसका लिखा होता है वो वैसे मरता है। अब लिखने वाला कोई दूसरा थोड़े है। मैंने अभी कहा कि हम अपने ही द्वारा लिखते हैं, और कई बार उस लिखने के पहले भी हम चल बसते हैं। तो लिखने वाला खुद ही है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य लिखा जाएगा। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपका भाग्य बनता है। अब आप सोच लो कि आपको कर्म कैसा करना है। संगीता सोनी जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विष्णुदेव जी बंदगी भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णुदेव कुमार जी कहते हैं, आपका संपर्क नंबर मिल जाता तो बहुत सौभाग्य होता। आश्रम का नंबर मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लें। 91 55 49 37 96। 91 55 49 37 96। दया चौहान जी कह रहे हैं, साहब जी 2-3 दिन आपने सत्संग क्यों नहीं दिया? दया जी 2-3 दिन बारिश ज्यादा थी, बिजली की भी समस्या थी, और अपने आश्रम में गौ माता ने एक बछड़े का जन्म दिया, तो इन सभी कारणों से हम समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए। लाइट की भी समस्या थी बरसात की वजह से, और गौ की सेवा की वजह से थोड़ा सा विलंब हो गया था, तो इस वजह से हम नहीं आ सके। सभी को बंदगी। कृपा शंकर जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी गुरुदेव साहेब ध्यान करते समय आसन को बदल सकते हैं कि नहीं? साहब पैरों में तकलीफ शुरू हो जाती है। महत्वपूर्ण ध्यान का है, आप आसन बिल्कुल बदल सकते हैं। महत्व आसन का भी होता है, लेकिन अगर शरीर में तकलीफ है, कष्ट है, तो आप जिस भी आसन में चाहें, सुखासन हो, वज्रासन हो, पद्मासन हो, किसी भी आसन में, बल्कि आप चाहें तो कुर्सी में बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। महत्व ध्यान का है। आपका मन शांत होना चाहिए, आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए, किसी भी आसन में करिए। शरीर को कष्ट देना ध्यान नहीं है, फिर तो सारा ध्यान कष्ट पर रहेगा। शरीर को आराम रहे और आपका ध्यान चलता रहे। जग सैनी जी कह रहे हैं, अनुराग सागर कबीर जी की वाणी है क्या? नहीं है, उनके नाम पर अन्य लोगों ने लिखी है। कबीर साहब की मूल और प्रमाणिक वाणी बीजक है, साखी ग्रंथ है और भजनावली है, पर सदगुरु कबीर की ही परंपरा में अन्य संतों के द्वारा लिखी गई है। और स्वाभाविक है, जब हम किन्हीं हम अपने गुरु, हम अपने आराध्य के लिए कुछ लिखते हैं तो अति श्रद्धा में महिमा मंडन हम करते हैं। रावत जी कह रहे हैं, गुरु जी भजन सुनाएं। हम जाने वाले पंछी मत हमसे प्रीत लगाना। लगता है आपने भजन पहले मेरा सुना है, इसलिए आप इस भजन की बात कर रहे हैं। कभी सुना देंगे। बिलास जी कहते हैं, साहेब बंदगी ध्यान की ओर कैसे बढ़ें? मन ध्यान की ओर बढ़ता नहीं, तो मन क्यों बढ़ेगा? आपको बढ़ाना है मन को। मन तो विषयों की ओर बढ़ेगा।
मन तो संसार का अध्यासी है। अनादिकाल से मन विषयों का पूर्वगामी रहा है। उसे विषय पसंद है, माया पसंद है। मन को ढीला छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मन के भरोसे हम चलेंगे तो मन तो आपको विषयों में ले जाएगा। आपको बढ़ना होगा। नित्य घर्षान लोहगुन छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। सदगुरु कहते हैं नित्य प्रतिदिन गोष्ठी से, चर्चा से, सत्संग से मन का मोर्चा छूटता है। मन पर जो माया का रंग चढ़ गया है वो उतरता है। तो निरंतर अभ्यास करें। मन अगर बाधा भी करे, मन आपको अगर परेशान भी करे, फिर आप ज्ञान में, सत्संग में लगिए। और फिर भी मन बाधा करता है तो सप्ताह में एक बार मरघट में जाके बैठिए। जलती लाशों को अपनी आंखों से देखिए। जो सत्य आप वहां देखेंगे शायद वो कोई धर्मगुरु, कोई धर्मशास्त्र आपको ना दे पाए, क्योंकि धर्मगुरु शब्दों से बताएंगे, धर्मशास्त्र शब्दों से बताएंगे, पर मरघट में जो आप सत्य देखेंगे वो आप बिल्कुल कोरा देखेंगे। कोई उसमें मिलावट नहीं होगा। जिस शरीर संसार के लिए मन आपको पीड़ित करेगा, आप उसे वहां धू धू कर जलते हुए देखेंगे। उस शरीर को आप जलते देखेंगे जिस शरीर के लिए, जिस शरीर से सारे पाप होते हैं। और शायद वहां कोई चेतना जग जाए, शायद वहां कोई वैराग्य का जन्म हो जाए और फिर सहज रूप से मन ध्यान में लग जाए। वैसे भी आप देखते हैं जब कोई गुजर जाता है तो भयंकर स्वार्थी से स्वार्थी आदमी कहता है कि भैया संसार में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। क्षण भर को उसके अंदर भी वैराग्य का जन्म हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि वो मरघटिया वैराग्य है। वो जब घर आता है फिर वो वैराग्य भूल जाता है, फिर उसी माया मोह में समा जाता है। तो आप अपने मन को मौका ना दें और मन के भरोसे ना छोड़ें। वो आपको फिर नीचे उतारेगा, संसार में ले जाएगा। इसलिए मरघट की यात्रा करें, आत्मचिंतन करें, शरीर की नश्वरता का चिंतन करें। मैं कौन हूं इस पर चिंतन करें, अर्थात अपनी अजरता, अमरता, अखंडता का चिंतन करें, तब सरलता मिलेगी। साहब जी, आदमी लोभ मोह में कैसे फंस जाता है? जब संसार और शरीर से प्रेम होगा तो लोभ मोह में फंसेगा ही। जब कामना भीतर है, स्वार्थ भीतर है, तो लोभ मोह में ही फंसेगा, वो ज्ञान में थोड़े फंसेगा। जब हम संसार को महत्व देते हैं, शरीर को महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं, तो वहीं फंसेंगे ना। अगर हम आत्मचिंतन करें, गुरु संतों की संगत करें, जिसे साहब ने कहा भी है कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो, तब तो बात बने। हम तो कुसंगत में हैं, संसार की संगत में हैं, तो इसलिए लोभ मोह में फंसते हैं। किसी का घर देखा तो लोभ जगा और हम उसे शाश्वत मान लेते हैं। मन ये स्वीकार करता है कि ये सदा मेरा हो जाए, ये सदा मेरा ही है। जिस क्षण हमें ये बोध हो जाए कि ये सब नश्वर है, और ये तो छोड़ो, जिस शरीर से मैं इसका उपभोग करूंगा वो शरीर भी नश्वर है, लोभ खत्म हो जाएगा। जैसे ही शरीर की नश्वरता का बोध होगा, सारे लोभ, सारे मोह गिर जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो शरीर और संसार की नश्वरता को जानिए। संतजन कहते हैं कि अगर मन में काम जग जाए, लोभ जग जाए, मोह जग जाए, क्रोध जग जाए, और आपको लगे कि हम पीड़ित हो रहे हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, इन विकारों के अधीन होकर के हम परेशान हो रहे हैं, तो आंख मुंह धोइए और पद्मासन में बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस लेकर अपने सांसों को अंदर ही रोक लीजिए और सांसों पर मन को ठहरा दीजिए। और तब तक श्वास रोक कर रखिए जब तक ऐसा ना लगे कि जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा है। जिस क्षण जीवन और मृत्यु का संघर्ष होगा कि अब गए तो गए,
आपको पता भी नहीं चलेगा क्रोध कहाँ विदा हो गया, लोभ कहाँ विदा हो गया, मोह कहाँ विदा हो गया, क्योंकि ये सब तभी तक जागृत हैं जब तक मन इसको सत्ता दे रहा है। और मन को सत्ता तब तक मिलता है जब हम अपने आप में नहीं होते हैं। पर जैसे ही जीवन और मृत्यु के संघर्ष में हम खड़े होते हैं, सारी शक्ति, पूरी चेतना भीतर लौट आती है, केंद्रित हो जाती है। और जैसे ही शक्ति भीतर लौटती है, चेतना केंद्रित होती है, सारी वृत्तियां अंतर्मुख होती है, मन को शक्ति मिलना बंद हो जाता है और मन भी दौड़कर भीतर आ जाता है। और जब मन भीतर आ गया तो सारे विकार कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलते। विकार जागृत ही तब होते हैं जब मन बहिर्मुख होता है। तो इन अभ्यासों से आप लोभ पर, मोह पर, काम पर काबू पा सकते हैं। ये अभ्यास आप करें। अजित प्रजापति जी कहते हैं, गुरुजी पंडित जी लोग जो मूर में बच्चा पैदा हो गया है, ये कितना सही बात है? मैं समझा नहीं, ये मूर क्या होता है? अजित जी आप थोड़ा इसको स्पष्ट करें ताकि मैं इस पर कुछ चर्चा लिख सकूं। विष्णुदेव कुमार जी कहते हैं, साहब आपका कोई किताब लिखा हुआ है? नहीं, हमने अभी कोई किताब नहीं लिखा। आगे अगर किताबें लिखी गई या फिर छपी, प्रवचनों का संकलन जो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर आश्रम में ही मिलेगा या जहां जहां अपने संत भक्त हैं वहां उपलब्ध होगा। रावत जी कहते हैं, क्या गुरुजी एक साधक खड़ाऊं पहन सकता है? बिल्कुल पहन सकता है, और एक सामान्य आदमी भी जो भक्त हैं पहन सकते हैं, क्योंकि खड़ाऊं शरीर के लिए भी उपयोगी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से भी। खूंटी वाला जो खड़ाऊं है वो ज्यादा उपयोगी है, और जो नहीं पहन सकते तो अब तो फीते वाले भी आ गए। आदर्श लता, मेरा मन बिहारी की वजह से परेशान रहता है, क्या करूं? अब आप किस बिहारी की चर्चा कर रहे हैं? बिहार वाले बिहारी या फिर कृष्ण बिहारी? ये तो स्पष्ट करें, क्योंकि कृष्ण के वजह से मन परेशान तो नहीं रह सकता। कृष्ण के मार्ग पर अर्थात उनके ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले का मन तो निर्मल होगा। साहब जी, मन और आत्मा शरीर में कहाँ रहता है? सदगुरु संतों ने कहा है, हृदय वसित ही राम न जाना। आत्मा का निवास स्थल हृदय को माना गया है। कृष्ण ने भी कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो राम को, चेतन को, आत्मा को हृदय निवासी कहा गया है। और इसकी सत्ता तो पूरे शरीर में है, इसकी ऊर्जा तो पूरे शरीर में है, पर निवास स्थल हृदय को कहा गया। और मन चूंकि इसका संवाददाता है, तो वो तो एक सूक्ष्म रूप में व्याप्त है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। जैसे विचार कहाँ रहते हैं, विचारों का कोई स्थान नहीं है। इसी तरह से मन कोई स्वतंत्र शक्ति या सत्ता नहीं है जो कहीं रहता हो। आत्मा की जो स्थली है, निवास स्थान है, वो हृदय को कहा गया। तो बहुत सी बातें हैं।
चुनीलाल जी कहते हैं, गुरु जी अब ध्यान करता तो अभी थोड़ा थोड़ा मन अच्छा लगता, पूरा करिए और अच्छा लगेगा। जितना ध्यान में उतरेंगे, गहरे उतरेंगे, उतना अच्छा लगेगा, उतना आनंद आएगा। ध्यान आपको पूर्ण रूप से निर्मल बनाएगा। तो ध्यान जीवन का आधार बिंदु है। और ऐसा भी नहीं कि 1 घंटा कर लिया बात बन गई, कि रात में कर लिया, दिन में कर लिया। सदगुरु कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। वे कहते हैं अभ्यास के लिए दिन में 1-2 बार करो, लेकिन जियो 24 घंटे। ऐसा नहीं कि आधे घंटे ध्यान में बैठ लिया तो बात बन जाएगी, उसके बाद तुम चाहे कितना भी कुछ भी करो तो ध्यान सार्थक होगा नहीं। ध्यान को सार्थक बनाना है तो होश तो 24 घंटे चाहिए, दृष्टा भाव, साक्षी भाव तो 24 घंटे चाहिए। साखी आंखी ज्ञान का समझ देख मन माहे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। जब साक्षी भाव होगा, दृष्टा भाव होगा, और साक्षी भाव किसका? आप किसका साक्षी बनोगे? क्या किसी दूसरे व्यक्ति का? नहीं, अपने मन का साक्षी बनो, अपने विचारों का, इंद्रियों का साक्षी बनो। और जैसे ही आत्मा साक्षी रूप में आ जाता है, वो कोई भी क्रिया मन कर नहीं सकता। जब हम उसके साथ होते हैं, उसमें बहते हैं, तो मन क्रिया में लगता है, फिर मन यहाँ वहां दौड़ता है। लेकिन जैसे ही आत्मा साक्षी बनता है, हम दृष्टा बनते हैं, फिर मन शांत होता है, इंद्रियां शांत होती है। तो आप जितना इसमें गहरे उतरेंगे, उतना मन शांत होगा। गुरुजी अगर कोई प्रवचन कराए आपसे तो कितना खर्च आएगा? रावत जी, प्रवचन में कोई खर्च नहीं आता। अगर सिर्फ प्रवचन की बात हो, व्यवस्था में खर्च आता है। जैसे आप पंडाल लगाएंगे, बाजा बढ़िया व्यवस्था करेंगे, मंच अच्छा बनाएंगे, थोड़ा प्रचार प्रसार आपको करना होगा, क्योंकि आप जो खर्च कर रहे हैं उसके बदले में अन्य लोगों को लाभ मिले। तो बैनर है, पोस्टर है, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो आप करेंगे। दूसरी बात है, जो संत गुरुजन आएंगे जाएंगे, उनकी यात्रा खर्च में लगेगा। इसके अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं। अगर गुरु संत को श्रद्धा से कुछ आप भेंट दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो अलग बात है, वो खर्चे में नहीं है कि वो देना ही देना है। अगर सक्षम नहीं है या ऐसी परिस्थिति है कि नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो संत मांगते नहीं है ना, वो कोशिश करते हैं कि वो चाहिए। बस संत गुरुजन चूंकि फक्कड़ी जीवन होता है, आप बुला लीजिए, किसी व्यवस्था से भेज दीजिए, बात हो गई। अब वो आपकी श्रद्धा है कि जो गुरु संत भोजन लेते हैं, कपड़े लेते हैं, अन्य सेवा आश्रम में करते हैं, उस निमित्त अगर आप कोई सहयोग देना चाहते हैं, गुरु संतों के चरणों में कोई भेंट रखना चाहते हैं, वो अलग चीज है, उसकी कोई बात नहीं है। और ना गुरुजन कुछ उसका मांग करते। तो वो आप विचार कर लें, पंडाल में कितना आएगा, साउंड में कितना आएगा, लाइट में कितना आएगा, प्रचार प्रसार में कितना आएगा, संत गुरुजनों के भोजन प्रसाद में, निवास की व्यवस्था में, एवं आने जाने यात्रा खर्च में। फिर दक्षिणा जो अपनी श्रद्धा का विषय है, वो आपको सोचना नहीं है। जो श्रद्धा, जो सामर्थ्य कि चलो, चूंकि जो संत गुरुजनों को आप देते हैं, अगर दे भी दिए तो वो सेवा में जाता है, संग्रह में नहीं जाता। कोई संग्रह नहीं। अगर किसी ने कुछ स्वेच्छा से गुरु संत को भेंट भी दिया, तो वो आश्रम में जितने भी संत गुरुजन रहते हैं, संत आते हैं, भक्त आते हैं, उनके आने जाने में जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है या अन्य जो गौ सेवा है, उसमें है, उसमें चला जाता है। तो सहज भाव से आपको जो बने, इस पर विचार करके आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मन बीमारी की वजह से परेशान है। हमने बिहारी लिखा गया है, कोई बात नहीं।
बीमारी देखो, अब शरीर है तो बीमारी, साहब ने कहा है तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर है, किसी न किसी प्रकार का रोग व्याधि आएंगे। योग प्राणायाम करिए, जो सबसे पहली शर्त है, और प्रकृति से जुड़कर रहिए। अगर प्राकृतिक आहार लेते हैं और प्रकृति के निकट रहते हैं, अधिक से अधिक चेष्टा योग और प्राणायाम की करते हैं, आयुर्वेद से जुड़कर रहते हैं, तो तन की बीमारी मिटेगी, और ध्यान करेंगे तो मन की बीमारी मिटेगी। तो आप प्रयास करें, प्रकृति से जुड़े, आहार शुद्ध करिए। जो आहार का समयावधि है, जो संयम है, उसका पालन करिए, और शुद्ध सात्विक आहार लीजिए। हरी साग सब्जियां हैं, सलाद है, इनका प्रयोग करिए। अंकुरित अन्न का प्रयोग करिए, फल आदि का प्रयोग करिए, और एलोपैथ की दवाइयों से बचने का प्रयास करिए। जितना हो सके आयुर्वेद और प्राकृतिक आहार और योग और प्राणायाम आप करें, तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा ध्यान से। दया चौहान जी कहते हैं, साहब जी क्या सतनाम का सुमिरन उठते बैठते कर सकते हैं? हर घड़ी बिल्कुल कर सकते हैं। साहब तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खो। अगर गुरु ने सतनाम का जाप कहा है, करिए। लक्ष्य लेकिन इतना हो कि उस नाम जप में मन पूरा लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। अगर माला हाथ में चल रहा है, जीव मुख में सतनाम सतनाम कर रहा है, और मन कहीं और घूम रहा है, तब नहीं होगा। मन सारा विचार उस सतनाम के उच्चारण में लीन हो जाना चाहिए। मैंने अभी भजन कल सुनाया था, सो मोरे मन कब भज हो सतनाम, सतनाम कब भज हो सतनाम। सतनाम की ध्वनि जब उच्चारण करिए, पूर्ण रूप से मन उस उच्चारण में लीन हो जाए, गहरी चेतना से वो जुड़ जाए, गहरे रूप में चेतना से। तो वो सतनाम की ध्वनि भी आपके लिए मुक्ति का मार्ग बन सकती है। और यदि ऊपर ऊपर सतनाम चलेगा तो कोई मतलब का नहीं। तो आप उठत बैठत कबो न छूटे, इस भाव से कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। जो भी आपके गुरु संत ने, जो भी जहां से भी आपने दीक्षा लिया है, जो शब्द गुरु ने दिया है, आप उसका सुमिरन करें। और यह ध्यान रखिए कि वह सिर्फ आपके ध्यान में सहयोगी है, वो अंतिम अवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि नाम जप से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, मुक्ति मिलने के मार्ग में वो भी एक सहयोगी है। तो इसलिए दया चौहान जी, जो कोई भी मंत्र गुरु संत हमें देते हैं, वह इसलिए देते हैं कि हम उसके सहारे मन को विषयों से हटा सकें। जैसे जंगलों में गाय भैंस चरते हैं, और जब उससे हम वापस लाते हैं तो हम कहीं ना कहीं खूंटा गाड़ते हैं कि उसमें हम उसको बांधते हैं। अगर जंगल से जानवर आ गए, गाय भैंस आ गए, और कोई खूंटा आपके द्वार पर ना हो, तो फिर यहाँ वहाँ चले जाएंगे। तो गुरु हमें जो शब्द देते हैं, नाम देते हैं, वो वही खूंटा है।
और कुछ नहीं है। जो हम मन को दुनियादारी से लौटाते हैं तो हम तत्काल वहां बांधते हैं, और बांध करके फिर धीरे 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 ध्यान के द्वारा प्रयास करते करते फिर मन को हम खत्म कर देते हैं, मन को अमन कर देते हैं। अगर मन अमन हो गया अर्थात मन की सत्ता खत्म हो गई, मन मालिक जो है वो मालिकपना खत्म हो गया, आप मालिक हो गए, तो बस बात बन गई। फिर मन आपके पीछे होगा, फिर वही मन आपके भक्ति का कारण बनेगा, फिर वही मन आपके मुक्ति का कारण बनेगा। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। तो इसलिए ध्यान की गहराई में उतर कर ये सब सरल हो जाता है, और उसके लिए आरंभ में नाम जप का सहारा गुरु ने हमें दिया है। तो बहुत बढ़िया, 9 बज गए हैं और बाकी और भी कुछ कुछ प्रश्न आ गए हैं। मैं अब इस पर कल चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ तो प्रश्न नहीं है। गुरुचरण सिंह जी कहते हैं, साहब जी मेरे गुरुजी ने बताया है कि ये ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल सीड है, इसका योनि परिवर्तन नहीं होता। देखो अब पता नहीं गुरुजी ने कहा होगा, लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, इसमें परिवर्तन तो होता है। और आप सबने भी देखा है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो हम इसे जला देते हैं, तो परिवर्तन तो हो ही गया। मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी मिल गया। अन्य जो भी प्रश्न हैं उस पर कल चर्चा होगी। रावत जी कहते हैं, गुरु जी की स्टोरी सुनाए, नेताजी जब स्वर्ग गए तो जरूर सुनाएंगे अब कल, क्योंकि स्टोरी लंबी है और आगे हर जो भी प्रश्न है मैं पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इस पर मैं कल चर्चा करूंगा। और आप सभी समय पर आ ही जाते हैं। कल ठीक 8 बजने में कुछ समय कम भी रहेगा तो हम आपके बीच जुड़ जाएंगे। हार्दिक पैंकारा जी, पैनकरा जी कहते हैं, साहब जी आदमी लोग दूसरों की बुराई करता है, उसको क्या फल मिलना चाहिए? जो दूसरे की निंदा करेगा उसको क्या फल मिलना चाहिए, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमारा भाव तो यह हो कि जो निंदा करे उसे भी धन्यवाद दो। अपनी वृत्ति खराब नहीं करना। क्या मिलना है उसके कर्म उसे खुद दे देंगे दंड, हम क्यों सोचे कि उसे क्या मिलना है। सदगुरु संत कहते हैं कि कोई बुराई करे, कोई निंदा करे, उस स्थिति में भी सम रहना। आप निर्धारित मत करना कि उसे ये दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। हाँ, कोई देश के साथ बुरा किया है, कोई नारी शक्ति के साथ बुरा किया है, तो खड़े होकर के उसका प्रतिकार करो, कोई बात नहीं, धर्म इजाजत देता ही धर्म है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से या किसी का व्यक्तिगत कोई निंदा बुराई करता है तो ध्यान मत दीजिए। ये समझिए कि ये रास्ते में इतने सारे दुकान हैं, सब अपना अपना सामान बेच रहा है। तो कोई निंदा का सामान बेच रहा है, कोई चुगली का, कोई शिकायत का, कोई छल का। अब आपको जो लेना है वो लीजिए, निंदा पर क्यों ध्यान देना? आपको उसकी आवश्यकता तो नहीं है, फिर क्यों ध्यान देना? अगर आपको प्रेम की आवश्यकता है, आप प्रेम की दुकान पर रुकिए। जैसे कोई मछली बेच रहा है और आपको पसंद नहीं है, तो आप मछली थोड़े खरीदते हो, आप फल खरीदते हो। मछली बेचने वाला बेचने तो जो खरीदेगा वो खरीदेगा, आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ। तो संत संत में मतभेद क्यों? अजीत प्रजापति कहते हैं, गुरुजी हमारे घर पर हमारी बहन को बच्चा पैदा हुआ तो हमारे पिताजी बहन के बच्चा का राशि का नाम पूछे तो पंडित जी बताया कि बच्चा मूर में पैदा हुआ है। गुरुजी पंडित जी बताते हैं। अच्छा, मूर एक तो मैंने 27 सुना है, ये मूर क्या होता है आप सब कोई जानते हैं? यहाँ बैठे हुए हमारे साथी अजीत प्रजापति जी, हम इस पर विचार करेंगे, जरूर कल इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो हम यही जान लेंगे पंडित जी का नया नाटक कौन सा है, मूर। कल इस पर हम आपको जरूर विचार करके बताएंगे। सुबोध जी कहते हैं, संत संत में मतभेद क्यों है? संत में मतभेद नहीं है, असंतों में मतभेद है। जो संत हैं कोई मतभेद नहीं, जो असंत है मतभेद वहां होगा। इसी से जान जाओ, जहां मतभेद है वो संत है ही नहीं, बात खत्म।
अगर सच्चे संत होंगे वो किसी भी मत पंथ से आएंगे, प्रेम होगा, आनंद होगा। सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, और गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। तो जहां संत और सज्जन की भेंट वार्ता होगी वहां तो आनंद बरसेंगे, और मतभेद का रूप दिखाई दे तो समझ जाना वहां बेश है, संत तो नहीं। डॉक्टर विशन दास सोनी जी कहते हैं, गुरुजी मुझे आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। आपको बहुत बहुत आभार। रेखा सिंह जी, गुरुजी आपकी वाणी से मन को बहुत सुकून मिलता है, आपको भी आभार। सूरज कुमार गुप्ता जी, साहेब जी बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार यादव जी कहते हैं, गुरुजी राम नाम भजन माला के रूप में कर सकते हैं क्या? आपके गुरु ने जो दिया होगा कोई दिक्कत नहीं, आप उससे कर सकते हैं। नाम मैंने कहा कोई भी हो, वो सिर्फ मन शांति के सहयोगी हैं, आप उसमें पूरी तरह लीन होकर करिए। तो बहुत से प्रश्न हैं जिसको मैंने संक्षेप में कहा है, विस्तार